निगमकल्पतरोर्गलितं फलम। अब एक तो पका हुआ फल भागवत, और ऊपर से क्या किया, शुकदेव जी महाराज ने प्रसादी बना दिया, शुकमुखादमृत द्रव संयुतम। एक तो ऑलरेडी पहले से ही पका हुआ था भागवत फल, शुकदेव जी ने प्रसादी बना दिया। बोले अब केवल रसरूप नहीं रह गया, अब ये अमृत बन गया, अमृत बन गया। तो आप पूछेंगे हम क्या करें, हमें क्या करना है? बोले पीवत भागवतम, पीवत भागवतम। हमें क्या करना है? पीना है, पियो पियो। किसी ने कहा महर्षि लगता है थोड़ी गलती हो गई भागवत के लेखन करने में व्यास जी से। ये उन्होंने कहा पीवत भागवतम, भागवत फल को पियो। अब फल पिया तो नहीं जाता, फल तो खाया जाता है जी। कोई कहता है क्या अमरूद पियो, आम पियो? कोई कहता है क्या? लगता है गलती हो गई, भूल हो गई। ये तो खाने की वस्तु है और आप पीने की बात करते हैं। पीवत भागवतम। अरे ये फल पका हुआ है, इसको पीना इसलिए है क्योंकि इसमें खाने की कोई चीज नहीं है, चबाने की चीज नहीं है, थूकने की चीज नहीं है। ये तो केवल और केवल रसरूप है, इसलिए पान करने की चीज है। पीवत भागवतम, पियो। कब तक पिए? पीवत भागवतम रसमालयम। ये रस का जो आलय है श्रीमद् भागवत फल, आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष ना मिल जाए, मुक्ति ना मिले। 22वां आयोजन है। कई लोग तो 10-12 वर्षों से भी यहां आ रहे हैं। दुनिया के लोग प्रश्न करते हैं महाराज इतनी बार इस रस को पी लिया, आप पीने की बात कर रहे हैं, इतनी बार इस कथा को सुन लिया, कानों से पान कर लिया, कब तक पिए इस भागवत को? कब तक पिए? बोले पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले। पीत्वा, बार बार पिया जाए, बार बार। और सच है ये भागवत ऐसी कथा है, भागवत ऐसा पुराण है। आज का यदि न्यूज़पेपर आप पढ़ लें, दूसरे दिन पढ़ने का मन नहीं होता। किसी कॉमिक्स को, किसी मैगजीन को एक बार देख लें, दूसरी बार देखने का मन नहीं होता। किसी मूवी को थिएटर में जाकर एक बार देख लें, चलो 2 बार देख लें, तीसरी बार देखने का मन नहीं होता। लेकिन भागवत एक ऐसी कथा है, न जाने कितनी बार सुनी होगी, लेकिन जब जब सुनते हैं तब कोई ना कोई नया आनंद, नया रस, तृप्ति नहीं होती। क्यों? ये वो भागवत अमृत रस है। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले। कब तक पिए? बोले जब तक शरीर से ऊपर ना उठ जाए, देह और गेह से उपरत ना हो जाए, देहाभिमान छूट ना जाए, तब तक बार बार पीते रहे मोक्ष पर्यंत। लेकिन पिए तो जरूर रसिका भुवि भाव। पात्र बन करके पिए, अधिकारी बन करके पिए। बर्तन गंदा होगा, बोलो ना, रस बिगड़ जाएगा। बर्तन ठीक नहीं है, दूध विकृत हो जाएगा। माताएं जानती हैं, ये शरीर भी बर्तन ही तो है, एक पात्र ही तो है। इस पात्र में यदि भागवत रस को उड़ेलना चाहते हो
डालना चाहते हो तो बर्तन को साफ करना पड़ेगा, नहीं तो विकृत हो जाएगा। आप लोग पूछेंगे साफ कैसे करें, परिष्कृत कैसे करें? बोले रसिक बन जाएं। और दूसरे भाव में, भावुक भाव साम्राज्य में प्रवेश कर लें। रसिका वो भी भावुक कहा, तभी इसके अधिकारी पात्र बनेंगे। 6 प्रश्न किए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। गुरुदेव, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानग आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत। आप इतिहास पुराण दोनों के पंडित हैं, ज्ञाता हैं। हम सारे ऋषि आपके चरणों में बैठकर जिज्ञासु बनकर जिज्ञासा कर रहे हैं। और पहली जिज्ञासा, पहला प्रश्न है, पुंसामेकांतश्रेयस्तन्न संशितुमर्हसि। एक मानव को अपने जीवन में क्या पाना चाहिए, प्राप्तव्य क्या है? अब देखो ना, जिसको पाना है, पाना चाहिए, उसके लिए हम कभी प्रयास नहीं करते, और जो पाने का कोई मायने नहीं है उसके लिए सारी जिंदगी हम परिश्रम करते हैं। प्राप्तव्य क्या है? एक इंसान को जीवन में क्या पाना चाहिए, यह भागवत जी का पहला प्रश्न है। भागवत जी का दूसरा प्रश्न है शौनकादि ऋषियों के द्वारा। शास्त्र अनेक हैं, 6 शास्त्र हैं वैसे कुल। अब कोई शास्त्र कुछ कहता है, कोई शास्त्र कुछ कहता है, तो उन शास्त्रों का सार क्या है, उस सार को सुना दीजिए। तीसरा प्रश्न है, वो परमात्मा अजन्मा है, जन्म हमारा उसका नहीं, उसका तो अवतार, लेकिन वो अजन्मा भी जन्म लेकर आया। कहां? देवकी के यहां, यशोदा के यहां पूत बन करके आया, लाला बन करके आया। तो अजन्मा का जन्म क्यों, उसका प्रयोजन क्या है, यह तीसरा प्रश्न है। और गुरुदेव, यदि उस अजन्मा ने जन्म लिया, अवतार लिया, तो उसके कुल कितने अवतार हैं? 5वां प्रश्न है, उन अवतारों में कौन कौन सी उनकी कथाएं, कौन कौन सी लीलाएं की हैं, वो सब सुनना चाहते हैं। और सज्जनों, अंतिम प्रश्न किया है, जब परमात्मा आए इस धरातल पर अवतार लेकर, 125 वर्ष तक अपनी लीला संपन्न कर धर्म की स्थापना करते हुए जब अपने धाम को चले गए, तो ये निराश्रयी धर्म किसकी शरण में गया? ऐसे 6 प्रश्न किए हैं। 6 प्रश्नों का सज्जनों समाधान है संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा। 6 प्रश्नों का समाधान। शौनक, तुमने पूछा एक मनुष्य को क्या पाना चाहिए जीवन में, तो सुनो। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदुक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। श्रोताओं ध्यान दीजिए, सूत जी महाराज कह रहे हैं, जीवन में यदि कोई पाने योग्य वस्तु है तो भगवान के चरणों में निष्काम भक्ति, अहेतुकी भक्ति, जिस भक्ति में कोई कामना ना हो, निष्काम भक्ति। अब भक्ति मिलेगी कहां? भक्ति से तात्पर्य है सेवा, भजनम भक्ति, सेवा। अब भक्ति मिलेगी कहां?
बांके बिहारी जी के मंदिर में, गोपीश्वर के मंदिर में, श्री राधा वल्लभ के मंदिर में, श्री रंगनाथ भगवान के मंदिर में। यदि इन मंदिरों में ठाकुर जी के विग्रह के सामने पहुंचकर हाथ जोड़कर अनुनय विनय करोगी, हे बांके बिहारी जी मध्य प्रदेश से आए हैं, भक्ति मिल जाए, ऐसे हाथ हिला देंगे, मेरे पास नहीं है। हाँ प्रभु, इतनी दूर से आए भक्ति पाने के लिए और आप हाथ हिला रहे हैं, मेरे पास नहीं। ठाकुर बांके बिहारी जी कहेंगे, अरे पगले, मुक्ति तो मेरे पास है, लेकिन भक्ति मेरे पास नहीं है। हां, मुक्ति चाहिए, ले जा। बोल कौन सी मुक्ति चाहिए? सायुज्य चाहिए, शास्त्री चाहिए, सालोक्य चाहिए, सामीप्य चाहिए, एकत्व चाहिए? ये मुक्ति के स्वरूप है। सालोक्य माने भगवान जैसा लोक मिल जाए, सामीप्य माने भगवान का सामीप्य मिल जाए 24 घंटे। हाँ? मुक्ति मेरे पास है, ले जा कोई सी मुक्ति, लेकिन भक्ति मेरे पास नहीं है। आप लोग पूछेंगे, प्रभु हम तो जयपुर से आए, बॉम्बे से आए भक्ति मांगने, और आप कहते हैं भक्ति मेरे पास नहीं है, तो भक्ति कहां मिलेगी? भगवान बांके बिहारी कहते हैं, ये मुक्ति मेरे पास है और भक्ति मेरे भक्तों के पास है। भक्तों के चरणाश्रित हो जा, तेरे को भक्ति मिलेगी। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्तुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवान से मुक्ति मिलती है और भगवान के भक्तों से भक्ति मिलती है। जो भगवान के भक्त हैं उनकी शरण में आ जाओ, क्या होगा? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, आपके जीवन के सारे अमंगल दूर हो जाएंगे और भगवान के चरणों की आपको सहज रूप में भक्ति मिल जाएगी। अरे मंदिर में जब दर्शन करने जाओ मेरे सज्जनों, मत मांगना भगवान से कुछ। भगवान से तो एक ही वस्तु मांगना कि प्रभु आपके चरणों में हमारा प्रेम और भी और बढ़ जाए, अनुराग हो जाए, अनुराग बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए आपके चरणों। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन चारों पुरुषार्थों से भी बढ़कर यदि कोई पुरुषार्थ है, उसका नाम है प्रेमा पुमर्थो महान। प्रेम ही वो पंचम पुरुषार्थ है। देखो एक बात समझ लो, मुक्ति की प्यास का नाम है मुमुक्षा। ध्यान देना, मुक्ति की प्यास का नाम है मुमुक्षा, जानने की प्यास का नाम है जिज्ञासा, और कृष्ण प्रेम की प्यास का नाम है भक्ति। श्री कृष्ण के प्रति आपकी जो प्यास है, कैसे गोविंद मिले, इसी का नाम है भक्ति। भगवान से मांगो तो क्या मांगना है? प्रेम मांगना है। प्रेम की कामना, प्रेम की याचना करो। वो प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। बांके बिहारी जी के मंदिर में यही प्रार्थना करो, हे प्रभु हमारे हृदय में आपके प्रति जो प्रेम है उत्तरोत्तर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। प्रेम जब ओ प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया।
प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदन, मन तो महंत हो गया। देवालय बन गया ये मन, मन तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। सब लोग आए भाव से। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। एक राधे श्याम व्यापक है व्योम में। वो एक राधे श्याम व्यापक है व्योम में। भाव जब अनन्य हो गया, हाँ भाव जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। ओहो प्रेम जब अनंत हो गया, तो मेरा रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। श्री राधे जय हो।